मतदाता पुनरीक्षण का कार्य जो हम लोग अभी कर रहे हैं बखरी विधानसभा के अंतर्गत, उसी क्रम में आज सभी बीएलओ सुपरवाइज़र और सभी जो है आपको सहायक निर्वाची पदाधिकारी की बैठक अनुमंडल सभागार में हुई थी। और अभी निर्वाचन आयोग का आदेश आया है कि बीएलओ हर घर जाकर मतदाता को सत्यापित करेंगे। हर एक मतदाता जो बखरी विधानसभा के हैं उनसे जाकर मिलेंगे, उनका डॉक्यूमेंट्स लेंगे और ये ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा मतदाता सूची बने वो पूरा प्योरिटी के साथ रहे, उसमें कोई त्रुटि ना रहे। इस पे विशेष ध्यान जो है आयोग का है। और ये पूरा कार्य आपको अगले 1 महीने तक चलेगा, यानी कि 26 जुलाई तक जो है ये चलेगा और उसके बाद जो है आपको ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा। तो मैं बखरी विधानसभा के अंदर आने वाले हर मतदाता से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इस कार्य में हमारा सहयोग करें। कल से जो है बीएलओ आपके घर जाएंगे, आपको वो मतदाता का फॉर्म देंगे। वो फॉर्म ऑलरेडी फिल्ड रहेगा, उसमें आपकी फ़ोटोग्राफ भी रहेगी। आप हर एक एंट्री को सत्यापित कर लें और उसके साथ जो है आप अपने डॉक्यूमेंट्स को लगा दें। अपने परिवार के जो भी लोग हैं उनका डॉक्यूमेंट्स हमें दे दें ताकि हम उसे जो है वेरीफाई कर लें और इसके बाद जो मतदाता सूची बने वो पूरी तरह से प्यूरिफाइड बने। तो कहीं भी जो है कोई बहकावे की गुंजाइश नहीं है और ये काम हम लोग अच्छे से कर रहे हैं। इसमें सभी मीडिया बंधु, सभी राजनीतिक दल, सभी का हमें सहयोग प्राप्त है। तो हमें लगता है कि बखरी विधानसभा के अंतर्गत इस कार्य को हम लोग अच्छे से कर लेंगे। सर, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो बताया गया कि डॉक्यूमेंट्स लगाना है, उस पर सर क्या थोड़ा सा फोकस करें? जी, 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हैं आयोग के द्वारा दिए गए हैं और ये जो है एग्जॉस्टिव नहीं है, इनके अलावा भी हो सकते हैं। और उसमें जो मुख्य है आपको जैसे जन्म प्रमाण पत्र हो गया या जाति प्रमाण पत्र हो गया या आपको जमीन का प्रमाण पत्र हो गया या आपको मैट्रिक या इंटर का सर्टिफिकेट हो गया, ऐसे करके आपको 11 प्रमाण पत्र जो हैं वो दिए जा सकते हैं। जैसे वंशावली दी जा सकती है ये दिखाने के लिए कि हाँ हमारे पूर्वज क्या थे, यहीं के रहने वाले थे। और इन सभी कागजात के साथ जो है ये 3 कैटेगरी में हम लोग इसको देख रहे हैं। 1987 से पहले जिन्होंने जन्म लिया है उनको सिर्फ अपना ही कागजात दिखाना होगा और 1987 से 2004 के बीच जो जन्म लिए हैं उन्हें जो है अपने के साथ साथ अपने माता या पिता का कागजात दिखाना होगा। और जो 2004 के बाद जन्म लिए हैं उनके लिए जो है वो है कि अपने साथ साथ माता और पिता यानी 3 व्यक्तियों का उन्हें कागजात देना होगा। और जो 2003 का ये रोल हुआ था, आप जानते हैं कि इससे पहले ऐसा बृहद रूप से एक्सरसाइज जो है 2003 में बिहार में हुआ था। तो उस 2003 के रोल में अगर किसी का नाम है तो वो बहुत सहूलियत होगी। उसको जो है बस केवल रोल की एक्सट्रैक्ट दिखा देनी है, उससे भी काम चल जाएगा। और बाकी जो है हम लोग कागज़ पे फोकस करेंगे ताकि एक शुद्धतम जो है मतदाता सूची हम लोग ये कर पाए। और ये बिहार में ऐसा प्रयोग किया जा रहा है, इसके बाद पूरे देश में भी ये प्रयोग किया जाएगा। तो और इसके साथ साथ बिहार विधानसभा चुनाव भी जो है हम लोग अच्छे से बखरी विधानसभा में करा पाएंगे। सर, इसका उद्देश्य क्या है पुनरीक्षण का? क्या कि अदर बाय जो बाहरी मतदाता या फिर फर्जी तरीके से लोग जुड़े हुए, क्या उद्देश्य? जी, इसका मुख्य उद्देश्य तो यही है कि हम जो है जो भारत के नागरिक हों वही मतदाता सूची में जुड़े। आप देख रहे हैं कि कई बार ऐसा आरोप लगते हैं कि हमारी मतदाता सूची त्रुटि रहित जो है नहीं हो पाती है, उसमें बहुत गलतियां होती हैं, उसमें कई बार ऐसे नाम होते हैं जो नहीं होने चाहिए और कई ऐसे नाम छूट जाते हैं जो होने चाहिए, यानी कि ओमिशन और कमीशन दोनों की गलतियां होती हैं। तो हम लोग का प्रयास है इस बार कि हम लोग केवल भारत के जो नागरिक हैं उनकी कागजात को देखते हुए उनका ही जो है मतदाता सूची में जो है नाम रहे। और जो इस एरिया के सामान्य निवासी हैं, तो निर्वाचन आयोग ये कहता है कि जो सामान्यतः निवासी होता है किसी एरिया का, सिर्फ उसी को ही वोटर लिस्ट में रहने का हक है। तो हम लोग ये भी देख लेंगे कि क्या वो सामान्यतः इस एरिया का निवासी है कि नहीं, उसके पास सभी कागजात ठीक ढंग से हैं कि नहीं और वो भारत का नागरिक है कि नहीं। इन तीनों आधारों पे हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारा मतदाता सूची जो है अच्छे से तैयार हो सके। सर, कई बार देखा जाता है कि बरसों बरस लोग बिहार के वासी हैं लेकिन बरसों बरस गाँव से बाहर रहते हैं, कई अन्यत्र जॉब करते हैं या फिर बस गए, उस परिस्थिति में क्या होगा? जी, बीएलओ जब एक बार घर जाएगा तो उनके परिवार में सभी लोगों को सूचना दे देगा
और उन्हीं से पूछ लेगा कि मैं अगली बार आपके घर में कब आऊं, जब सभी सदस्य वहां मौजूद रहेंगे। अगर वो बिहार से बाहर भी रहते हैं तो उन्हें एक मौका दिया जाएगा कि वो बिहार आ जाएं, कागजात वगैरह दिखा दें स्वयं उपस्थित होकर के। तो इस तरह से जो है ये होगा कि उनकी प्रामाणिकता ठीक रहेगी। नहीं तो जैसे मैंने कहा कि अगर जो बिहार से हमेशा के लिए ही बाहर रहते हैं तो उन्हें वोटर लिस्ट में वैसे भी नहीं होना चाहिए। तो जो सामान्यतः बिहार के निवासी हैं, जो हमारे बखरी विधानसभा के निवासी हैं, जो यहाँ लगातार रहते हैं, उनका वोटर लिस्ट में होना बहुत जरूरी है। और जो यहाँ से बाहर कहीं रह रहे हैं, 11 महीने वहीं रहते हैं, तो वो जिस राज्य में रहते हो वहां पे अपना सामान्य निवासी होकर के वहां के मतदाता सूची में अपना नाम करा लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सर, कई बार देखा जाता है कि बीएलओ सही समय पर डोर टू डोर नहीं पहुंचते हैं, उनके लिए क्या कहना है? जी, इस बार हम लोगों की कड़ी निगरानी रहेगी। प्रखंड स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे और जिला स्तर पे आपको नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। राज्य स्तर से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। 10 से 12 बीएलओ के ऊपर हमने एक पर्यवेक्षकी पदाधिकारी, जिसको बीएलओ सुपरवाइजर कहा जा रहा है, उनकी नियुक्ति हम लोगों ने कर दी है, जिनका काम यही है ये देखना कि ये बार बार बड़ी संख्या में जाते हैं कि नहीं ये। और हमने हर बीएलओ को ये कहा हुआ है कि जब भी आप बाहर जाएं फोटोग्राफ खींच लें, वीडियो बना लें, ताकि ये प्रूफ हो सके कि आप जो है घर घर जाकर के दे रहे हैं। गणना पत्रक में भी उन्हें सभी से हस्ताक्षर कराना है और वो प्रूफ देना है कि वो घर गए हैं। तो इस बार वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं।